ओम साई राम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ जो करुणा, भक्ति और चमत्कारों से भरी हुई है। और यह कथा है हमारे साईं बाबा के जन्म की, जिनका नाम लेते ही हर भक्त का मन शांति और प्रेम से भर जाता है। तो आइए जानते हैं साईं बाबा का जन्म कैसे हुआ और उनके जीवन की शुरुआत कैसे रही। साईं बाबा के जन्म की कहानी रहस्यमयी और दिव्य मानी जाती है। माना जाता है कि बाबा का जन्म लगभग 1838 के आसपास महाराष्ट्र के पाथरी नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता बेहद सरल और भक्तिमान थे, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बचपन से ही साईं बाबा के व्यक्तित्व में दिव्यता झलकती थी। बचपन से ही उन्होंने लोगों की सहायता करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि वे छोटे से ही अपने साथियों को भक्ति, प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाते थे। कुछ कथाओं के अनुसार उनके माता पिता ने आर्थिक और सामाजिक कारणों से अपने पुत्र की देखभाल लंबे समय तक नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को एक फकीर के सुपुर्द कर दिया। उस फकीर और उनकी पत्नी ने साईं बाबा का पालन पोषण किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद उस फकीर का निधन हो गया। इसके बाद बाबा को एक संत ने अपने पास रख लिया और उसी संत के साथ बाबा ने आध्यात्मिक शिक्षा और योग साधना सीखी। बचपन से ही साईं बाबा साधारण बच्चों जैसे नहीं थे। जब उनके साथी खेलकूद में लगे रहते, तब वे ध्यान और भक्ति में रम जाते थे। अक्सर वे गांव के मंदिरों और मस्जिदों में जाकर साधना करते। बचपन से ही वे कहने लगे थे कि सबका मालिक एक है, यानी चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, ईश्वर सबका एक ही है। कुछ लोगों का मानना है कि साईं बाबा बचपन से ही विष्णु भगवान के अंश अवतार थे, जो इंसानों को सच्चाई और करुणा का मार्ग दिखाने इस धरती पर आए थे। धीरे धीरे साईं बाबा बड़े हुए और भटकते हुए शिरडी पहुंच गए। वहां उन्होंने एक नीम के पेड़ के नीचे साधना शुरू की और जीवन वहीं रहकर लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। आइए अब जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। कहा जाता है कि जब साईं बाबा छोटे थे तो एक दिन गांव में भीषण आग लग गई। सभी लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन छोटा सा बच्चा साईं बाबा वहीं खड़े रहे। गांव वाले हैरान थे कि यह बच्चा आग से नहीं डर रहा। तभी साईं बाबा ने अपनी छोटी सी हथेली आसमान की ओर उठाई और बोले, अल्लाह, मालिक, सबका मालिक एक है, जो सबकी रक्षा करता है, वही हमारी भी रक्षा करेगा। चमत्कारिक ढंग से आग शांत होने लगी और धीरे धीरे बुझ गई। गांव के लोग दंग रह गए और उसी दिन से सबने माना कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि भगवान का ही रूप है। इस घटना ने सबको यह संदेश दिया कि इंसान को मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। साईं बाबा का जन्म और उनका जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने हमें यह सिखाया कि धर्म
अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। तो दोस्तों, अगर आपको साईं बाबा के जन्म की ये कथा और बचपन की प्रेरणादायक घटना अच्छी लगी हो, तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। और याद रखिए, साईं बाबा हमेशा कहते थे, सबका मालिक एक है। साईं बाबा की जन्म कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर का मूल्य उसके कर्म से है, ना कि उसके धर्म या जाति से। बाबा का जन्म इसलिए हुआ था कि वे हमें यह याद दिला सके कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ भक्ति, सबूरी और दया से होकर जाता है। ओम साई राम, जय साई राम।